हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जनरल पेपर 2023 की दृष्टि से साथियों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के साथियों टॉप 30 संभावित प्रश्नों की क्लास 1। साथियों, आप सभी जानते हैं, आप प्राइमरी यानी पीआरटी का एग्जाम दे रहे हो या टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी का एग्जाम दे रहे हो, केबीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आपको जनरल पेपर देना पड़ेगा। और साथियों, जनरल पेपर का सिलेबस क्या है? उसमें 60 नंबर की आपसे कितनी साथियों 60 नंबर की आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। तो साथियों, उसी की दृष्टि से ये है टॉप 30 संभावित प्रश्नों की क्लास 1। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हैं उसमें समान अवसर उपलब्ध कराने में कौन सी बाधाएं हैं? शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता या लिंग भेद, सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली, शैक्षिक संस्थानों में मानकों में अंतर। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर, जेंडर असमानता और शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर, ये सभी समान शिक्षा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जबकि सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली यह बाधा नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर, पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति के गुण नहीं है? साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक तथा संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण कौन सा नहीं है। साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा है। आप साथियों नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पर हम गलतियां कर जाते हैं अक्सर परीक्षा में, जल्दबाजी में। वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, वह दुश्चिंता एवं अंतर्द्वंद से अपेक्षाकृत मुक्त होता है, वह संवेगात्मक तनाव की स्थिति में संयम बनाए रखने में समर्थ होता है, वह विनोद प्रिय होता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर साथियों वह वाला विनोद नहीं है, ये कि देख रहे हो विनोद, वो वाला नहीं है। ये विनोद मतलब विनम्र प्रिय होता है, विनम्रता का प्रिय होता है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, वह सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता है, यह संवेगात्मक और सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति के लक्षण नहीं है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। समस्या की स्थिति का निर्माण करना, समस्या को समझने, परिभाषित करने तथा कहने में विद्यार्थी की सहायता करना, समस्या के समुचित समाधान प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, कक्षा में भय मुक्त वातावरण का निर्माण करना। साथियों, समस्या समाधान के द्वारा अध्यापन में निम्न में से कौन शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता? साथियों, यहाँ पर नहीं पूछा है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्या की स्थिति का निर्माण करना यह शिक्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, व्यक्तिगत शिक्षा योजना आईईपी निम्न में से किस प्रकार पर आधारित नहीं है? निम्न में से किस विचार पर साथियों आधारित नहीं है? शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं, प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, सहकारी अधिगम कार्य नीति का उपयोग, योग्यताधारित समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थियों का श्रेणीकरण करना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं योग्यता के आधार पर हम बालकों का वर्गीकरण नहीं कर सकते, ना ही उनका श्रेणीकरण कर सकते हैं या श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें साथियों श्रेणीकरण या वर्गीकरण की बात कही गई है, यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन है जो बच्चे की भाषा समर्थता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है?
उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी विषय, शब्द भंडारण का परिमाण बढ़ाना, भाषा उपयोग तथा निर्माण की क्षमता, सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। सोचना तथा दूसरों के साथ संवाद करना यह विद्यालय का प्रमुख सरोकार या गुण नहीं है। साथियों यहाँ पर घुमाया गया है क्वेश्चन को। साथियों ये PYQ क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है, जो 2018 में KVS का एग्जाम हुआ था। यह क्वेश्चन उससे लिया गया है। आगे देखते हैं साथियों, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। साथियों इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अधिगम कठिनाइयों का निदान करना, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम सक्षमताओं या कौशलों को का पूरा करना, कक्षा विद्यालय जाने में नियमितता सुनिश्चित करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना। अधिगम हेतु किस प्रकार के प्रयास किए जाए, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अनुशिक्षण ट्यूटोरियल, कवायद तथा अभ्यास सत्र यानी ड्रिल एंड प्रैक्टिस सेशन, प्रतिरूपण या मॉडलिंग, आंकड़ों की व्याख्या करना तथा निष्कर्ष निकालना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि कौन सी नहीं है पूछा गया है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रतिरूपण या मॉडलिंग यह कंप्यूटर की सहायता से अधिगम की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है। पाठ्यक्रम की पूर्ण सारणी, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों में वृद्धि लाने हेतु प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री, विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट, शिक्षार्थियों को दिए जाने वाले ज्ञान का कुल योग। सटीक परिभाषा कौन सी है साथियों विद्यालय पाठ्यक्रम के संबंध में। तो साथियों विद्यालय में संगठित अनुभवों का पूर्ण सेट यह किसी विद्यालय पाठ्यक्रम की सर्वाधिक सटीक परिभाषा है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कौन सा है। विद्यार्थियों से सहयोग की मांग करना, कक्षा में विद्यार्थी संख्या का 30 से अधिक होना, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, समुचित अध्यापन अधिगम सामग्री TLM की व्यवस्था करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर, बहुस्तरीय स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय कौन सा है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न श्रेणी वाले विभिन्न स्तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक बच्चा अपनी मनपसंद किताब लेता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है। वह किस प्रकार चरण या अव्यय को दर्शाता है। आख्यान को, वाकगत जागरूकता, आपातिक पठन या स्वानिकी बोध। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों एक बच्चा है, वह अपनी मनपसंद किताब को खरीदता है, वह प्रायः चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग कर इस कहानी को फिर से कहता है। सुराग के रूप में उपयोग कर, आपने साथियों CID नाटक देखा होगा, क्या देखा होगा, CID नाटक देखा होगा, उसमें देखा होगा आपने छोटे छोटे सुरागों से वह केस को हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि एक बच्चा जो है अपनी मनपसंद किताब खरीदता है, उसमें चित्रों का सुराग के रूप में उपयोग करता है, यानी जो सबूत या सुराग उसको मिलते हैं CID में आपने देखा होगा, उसी प्रकार वह चित्रों को सुराग के रूप में उपयोग करता है और उस कहानी को अब फिर से कहता है, यानी अपने तरीके से स्वयं कहता है। तो इसको क्या कहेंगे आप, तो साथियों इसको आख्यान कहा जाएगा, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, वह शिक्षार्थियों की प्रश्न पूछने में सहायता करे, वह शिक्षार्थियों को प्रवीणता में सहायता करे, उसके विद्यार्थी उच्च अंक प्राप्त करते हों। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि साथियों वह अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। मित्रों को जीतने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता, उच्च स्तर का व्यक्तिगत समायोजन, उच्च स्तर की सामाजिक समर्थता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। सामाजिक परिपक्वता के गुण को सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से कौन सा ऑप्शन है जो वर्णन करता है? तो साथियों जो ऑप्शन डी है वह इसका वर्णन करता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा प्रयोजनों का सामाजिक आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से उच्च समन्वय, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहां तक जाएंगे, यह इस बात को तय करती है कि हम कहां तक जा सकते हैं, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे, यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जा सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह कि निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो साथियों इसका सही उपयुक्त वर्णन कौन करता है? यह इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहां तक जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? टीम अध्यापन, विमर्शपूर्ण अध्यापन, उपचारी अध्यापन या पुनर्अध्यापन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्न में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी यानी उपचारी अध्यापन के द्वारा इसका निराकरण किया जा सकता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए, आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपकी क्लास कक्षा 5 में गणित के विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित करनी है आपको, इसमें अधिकांश विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, आपको दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है तथा परीक्षा लेनी है, आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे साथियों? संकल्पनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या रचनात्मक परीक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों आप नैदानिक परीक्षण लेंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? परिपक्वता का, अधिगम का, समायोजन का या वर्धित इंद्रिय बोध का? बताइए साथियों, प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? तो साथियों यह वर्धित इंद्रिय बोध का परिणाम है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सामान्यकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्न में से क्या है? जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर समानता है, जेंडर असमानता है या जेंडर रूढ़ि धारणा है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों यह जेंडर भूमिका है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटने का उत्तम तरीका है? क्या साथियों किसी विद्यार्थी द्वारा, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है वह अनुचित अनुक्रिया कर देता है, तो उससे निपटने का जो उत्तम तरीका है वह कौन सा है? विद्यार्थी को पुनः विषय वस्तु के बारे में विस्तार से समझाना, विद्यार्थी को यह बताना कि उसका उत्तर गलत है, दूसरे विद्यार्थी से सही उत्तर बताने के लिए कहना, व्याख्या करना तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर प्रदान करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में
व्याख्या करेंगे तथा उत्तर देने के लिए दूसरा अवसर बालक को प्रदान करेंगे, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सूक्ष्म अध्यापन यानी साथियों माइक्रो टीचिंग एक तकनीकी है जिसका डॉट डॉट किया जाता है, कम संख्या वाली कक्षाओं में अध्यापन हेतु प्रयोग किया जाता है, अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो साथियों शिक्षक जो है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक कौन है? साथियों इसमें पूछा गया है लर्निंग विदाउट बर्डन शब्द का प्रयोग करने वाले, वर्ड का प्रयोग करने वाली समिति कौन सी है? यशपाल समिति, श्री प्रकाश समिति, ताराचंद्र समिति या मेलकम आदिस्यया समिति। बताइए। तो साथियों यशपाल समिति ने कहा था लर्निंग विदाउट बर्डन, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद या यथार्थवाद। साथियों इसमें पूछा गया है कौन सा दर्शन शिक्षा दर्शन है जो अनुशासन की प्रवर्तित अनुशासन की बुराई करता है या भर्त्सना करता है, और कौन है जो सामाजिक आधारित अनुशासन की क्या करता है? हिमायत करता है। बताइए साथियों। तो वह है साथियों प्रयोजनवाद, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, परिपक्वता है एक डॉट डॉट विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया या समायोजन प्रक्रिया। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो परिपक्वता है यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? कैटल का संस्कृति निरपेक्षण परीक्षण, कॉर्नेल का कॉक्स स्केल, भाटिया का बैटरी परीक्षण, कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। बताइए साथियों कौन सा है जो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण साथियों नहीं है, पूछा है इसमें बुद्धि का साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कॉर्नेल कॉक्स स्केल परीक्षण जो है यह बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तिगत तालिका, समाजमिति परीक्षण, शब्द साहचर्य परीक्षण, वेल समायोजन परीक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण कौन सा है? तो साथियों यह शब्द साहचर्य परीक्षण है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से किसके परिमाणों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? निम्नांकित में से किसके परिमाणों के आधार पर, साथियों परिमाण नहीं माफ करिएगा, परिणामों के आधार पर यानी रिजल्ट के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? संप्राप्ति परीक्षण, संचयी अभिलेख, निदानात्मक परीक्षण या मानक निर्देशित परीक्षण। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों यह निदानात्मक परीक्षण हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए? समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, बालक की व्यक्तित्वता का सुसंगत विकास, बच्चों की स्वाभाविक रुचियां या रुचियां और क्षमताएं, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर।
प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। कौन सा केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए? तो बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं इसका केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? अभ्यास एवं त्रुटि, शास्त्रीय यानी क्लासिकीय अनुकूलन, क्रिया प्रसूत अनुकूलन या पुनर्बलन? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। अभ्यास एवं त्रुटि यानी इसका यह सिद्धांत किसने दिया साथियों? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल अनुबंधन अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलो महोदय ने दिया है। किसने दिया है? पावलो महोदय ने। पावलो महोदय ने किस पर प्रयोग किया साथियों? कुत्ते पर प्रयोग किया। और थॉर्नडाइक महोदय ने साथियों बिल्ली पर प्रयोग किया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है साथियों? वीएफ स्किनर का है। किसका साथियों? वीएफ स्किनर का। इन्होंने कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया है। और पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया है। किसने साथियों? क्लार्क हल ने दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विद्यालय को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं नागरिकों के रूप में विकसित होने में, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में क्यों माना जाता है? साथियों इसलिए विद्यालय को समाजीकरण के केंद्र के रूप में माना जाता है क्योंकि ये बच्चों में समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में मदद करते हैं, यानी बच्चों की सहायता करते हैं समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों आरटीई भी आपके सिलेबस में है। क्या है साथियों? आरटीई 2009 भी आपके सिलेबस में है, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया। अब अनुच्छेद 45 में किसे रखा गया? साथियों 86वें संविधान संशोधन से शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 21A में रखा गया। कौन से संविधान संशोधन में साथियों? 86वें संविधान संशोधन से। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष से अधिक आयु वर्षों की बच्चों और देखभाल, माफ करिएगा बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 14 वर्ष टेक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जो अनुच्छेद 45 है इसमें 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से संबंधित चीजों का वर्णन किया गया है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद साथियों आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, पेडागोजी की क्लास कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि डेली 8 बजे आपको किसी ना किसी सब्जेक्ट की हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिलती रहती है। कल साथियों हम हिंदी के साथियों हम 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने साथियों? 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। परसों पुनः साथियों हम पर्यावरण के क्वेश्चन करेंगे और फिर पेडागोजी के और फिर हिंदी के। इस प्रकार से हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।